नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी पत्नी का पत्र लेके आई हूँ। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी न मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस में काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है। इसीलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी। उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे घर की मंजिली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक और संबंध भी है। इसीलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मंजिली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए था। भाई तो मारा गया, पर मैं बच गई। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाली लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज निपुण है। उसकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोला करते थे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करना पड़ता था। तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई थी। तिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन। मामा उस भोजन की हंसी आज भी उड़ाना नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मंजिली बहू के द्वारा पूरा किया जाए। नहीं तो भला इतना कष्ट उठा करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत और अमरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं और छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे, वही उसका मूल्य होता है। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कंपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया था, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। लेकिन यह मेरी बुद्धि इतनी प्रकट थी कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट लेने पर भी आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खाकर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। तुम उन लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही से मुझे उससे ज्यादा बुद्धि दे डाली। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको। तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को बड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारे घर गृहस्थी से बाहर थी, जिससे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपकर कविता लिखा करती थी। मैं कवि हूँ, ये बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृति मेरे मन में जो है सबसे ज्यादा जगती रही है, वह है तुम लोगों की गौशाला। सवेरे नौकरों को तरह तरह के काम रहते, इसीलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती थी। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी
जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई थी, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के संबंध में संदेह प्रकट करने लगे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब कुछ मुझे ला देती। तब मैं मंजली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर वह नाराज हुआ और डांट फटकार भी लगाई। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं है, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न श्रृंगार है, न सौंदर्य। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालीमा अक्षय बनकर विराजती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है ये बात कभी मेरे ख्याल में भी न आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है, मौत से डरना पड़े? जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ जाती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खींच ली जाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते ला जाती है। मेरी बेटी संध्या तारे की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा ले आती है और पक्के दलान में पीपल का एक अंकुर फूट उठता है। होते होते उसमें लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से ये दरार शुरू हो गई। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु न जाने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचारों के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लेने आई थी, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या। देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे, इसीलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन यकायक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान भी जिसके विवश होकर स्वीकार करना पड़े, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है, ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश में बड़ी भारी
अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरह से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाई। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मंजली बहू, गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालोगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी, मानो मैंने कोई आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी, जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। मेरी जेठानी बिंदु की उम्र में से 1-2 अंक कम करने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर अकेले में उनसे ये कहा जाता कि उसकी अवस्था 14 से कम नहीं थी तो जाती न होगी। तुम्हें तो मालूम है देखने में वह कितनी कुरूप है कि अगर फर्श पर गिरकर अपना सर फोड़ लेती है तो भी लोगों को फर्श की ही चिंता होगी। यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह के बारे में सोचता, और ऐसे लोग भी भला है कितने जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे वह ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वह हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती थी। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे वह फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को अगर घर के आसपास अनायास स्थान भी मिल जाता है तो मनुष्य उसको भूल जाता है, लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है। इसीलिए उसके लिए धोरे पर भी जगह नहीं होती। फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परम आवश्यक पदार्थ थे। जो हो, वे लोग खूब थे। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने उसे बड़े प्यार से समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो था नहीं, इसीलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद अमहोरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला है, क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लाज से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, मैं उसे अपने जच्चा घर में ले जाऊंगी और किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोधित हो गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशान दिखी, उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है, क्यों न हो, वह बिंदु ही थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना भी सबसे कठिन काम है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती है। बिंदु के मन में जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझसे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा कि स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी न थी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई थी। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, दीदी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं भी अपने केश बांध लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता।
कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी भी मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ी ही न थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर के थोड़ा बहुत सजाती रहती थी। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। बिंदु के स्नेह के दुस्सह वेग ने मुझे अधीर कर डाला। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता था, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को इतना लाड प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी जाती लगती थी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से भी अपना काम कहने में वह लड़की संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती, उसे देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़ की मोटी कोर मिल की धोती पहनने शुरू कर दी, और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल में जाकर बर्तन मले। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। एक बात याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं किया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों में लिपट कर रोने लगी। बोली, जीजी मेरा ब्याह क्यों करती हो भला। मैंने उसको समझाते बुझाते कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के आने का नाम ही न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चित हो गई, लेकिन बिंदु दिन रात रोती रही, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उसको क्या कष्ट है यह मैं जानती थी। बिंदु के लिए मेरे घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए यह बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर। मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की और तिस पर काली, किसके यहाँ जाएगी, वहां उसकी क्या दशा होगी। इन सब बातों की चिंता ना करना ही अच्छा है। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह में अभी भी 5 दिन और हैं, क्या इस बीच मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिनों से जीजी की आंखों में चोरी चोरी आंसू झरते मैंने देखे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो होते हैं। उन्होंने कहा, बिंदी जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग ये कह रहे हो कि वर के घर से होगा, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ता तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भांति स्वीकार न कर सकते, इसीलिए चुप रह जाना ही पड़ा। लेकिन एक बात तुमसे मैंने नहीं कही। जीजी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं तो वे डर के मारे मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर पड़ ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना।
जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोग मुझे त्याग दोगे? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था उसे मैं तुम्हारी जठरा अग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती थी। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने में और अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वह मेरे पैरों में पड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु। तुम्हारे सामने क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सम्मति नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं। ब्याह से पहले ही वे काशी चले गए। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर दिया। मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो क्या हुआ, पुरुष है। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता है कि उसे कमरे में ताला देकर रखना पड़ता है। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह में और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी कि अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकरों ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उसे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता है तो होश नहीं रहता। वह भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसीलिए वह ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वह किसी तरह चतुराई के साथ भागकर चली आई। इसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे में ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु तू जैसे रहती थी वैसे ही रह मेरे पास। मैं देखती हूँ तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो हम सब आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से एक पागल के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाओगी? हमें क्या गर्ज? मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने कहा क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता है? सिर ठोकने के अलावा और क्या कर सकती थी मैं? उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से मैं फिर उस कसाई को लौटाना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊंगी, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं था। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मेरे लिए बड़ी आफत हो जाएगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और बढ़ा लिया था। उसकी सास का तर्क था कि उसका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उसकी तुलना में तो उसका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा। पागल वागल जो भी है तो उसका स्वामी ना। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, अब हमारे घर में लौटकर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसके ब्याह के एक दिन पहले उसको यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता है, तुम तो जानते ही हो। तरह तरह की वॉलंटियर करना, प्लेग वाले मोहल्ले में चूहे मारना,
दामोदर में बाढ़ आने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एमए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वह भेज भी देगी तो मुझे नहीं मिलेगी। इस काम की बजाय यदि मैंने उसको डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कही होती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़कर लाने की बात कही होती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर ही रही थी कि तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम और क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही तो शुरू से कहती आई हूं, जब से तुम्हारे घर में आई हूं। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या? मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं उसे जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वह अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसके पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे यहाँ उसे खोजता हुआ आया है। सुनते ही मेरी छाती में सूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो भी दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अभी भी उनके मन से गई नहीं है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान न था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना होगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं है जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी घर के जिस भतीजे से मैंने मेल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली। तुम्हारे नाम वह एक चिट्ठी रख गई थी, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो, छुट्टी हुई। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जीजी कमरे में आकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही नहीं, पर जान तो बची, मर गई यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या होता। मैं तीर्थ में आ पहुंची। बिंदु के आने की तो जरूरत ही नहीं, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह होता भी, तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते जैसे अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण यह है भी नहीं।
लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली में तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है अब मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैंने यह भी देखा कि वह लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना भी जोर क्यों न रहा हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उसमें दबा कर रखते। मृत्यु तुम लोगों से बड़ी है। अपनी मृत्यु में वह महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल की पत्नी नहीं है, वह अनंत है। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं है। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल है। तुम लोगों के रीति रिवाज के अंधेरे में मुझसे अब तक ढका रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर में ही उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वह आवरण उघाड़ गई। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा यह अनादृत रूप जिनकी आंखों को भाया, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मंजली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई थी तो मेरी ही तरह नारी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना ही पड़ा। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े, जहां कहीं जो भी है सब छोड़ दे, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु। अब जो होगा सो होगा। यही लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई हूँ। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूट गई हूँ। तुम्हारी मृणाल। अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।